आज भारत में तमाम बाइक्स मौजूद हैं, कुछ अच्छी और कुछ बेहतरीन, कुछ कम कीमत की तो कुछ लाखों में। लेकिन इन सभी के प्रति लोगों की दीवानगी इतनी नहीं है जो कभी यामा RX 100 के लिए हुआ करती थी। यामा RX 100 एक ऐसी बाइक है जिसकी पॉपुलैरिटी गुजरते दिनों के साथ बढ़ी है। बाइक्स के तगड़े कंपटीशन के बावजूद आज भी RX 100 जैसी कोई बाइक बाजार में नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसमें एक है इसका शक्तिशाली इंजन और कम दाम। वहीं इसका कम वजन इसे हल्की और फुर्तीली भी बनाता है। ये अपने जमाने में रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के लड़कों तक सभी की फेवरेट रही है। आपने भी कभी ना कभी ये बाइक जरूर चलाई होगी और हो सकता है कि आप में से कुछ के पास ये अभी भी हो। ऐसे में आइए एक बार फिर से यामा RX 100 पर सवार होकर इसके इतिहास का सफर करते हैं। सस्ती बाइक थी भारतीयों की पसंद। बात सन 1973 की है, जब जापान की बाइक निर्माता कंपनी यामा ने RD 350 नाम की एक बाइक बाजार में उतारी। स्पोर्ट्स खासकर रेसिंग दीवानों के लिए बनी इस मोटरसाइकिल में आगे की ओर डिस्क ब्रेक दिए गए थे। बहरहाल 2 स्ट्रोक इंजन वाली इस बाइक ने आते ही बाजार में तहलका मचा दिया। अपनी सफलता को देखते हुए यामा कंपनी ने भारतीय बाजारों में भी इस बाइक को उतारने का फैसला किया। इसके तहत सन 1973 में एस्कॉर्ट्स ग्रुप के साथ मिलकर यामा ने राजदूत 350 के नाम से RD 350 का भारतीय संस्करण पेश कर दिया। अब भारत में भी रेसिंग के दीवाने तो थे, लेकिन विदेशों के मुकाबले उनकी तादाद बहुत कम थी। देश की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और कृषि आधारित थी, बाजार खुले नहीं थे। ऐसे में इसके महंगे दामों ने लोगों को इससे दूर कर दिया। इसके अलावा राजदूत 350 का माइलेज बहुत अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर राजदूत 350 की बिक्री काफी निराशाजनक रही। ये आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में असफल साबित हुई। ऐसे में भारतीय ग्राहकों के बीच सस्ती और टिकाऊ बाइक की मांग ने यामा को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर दिया। उसी का परिणाम यामा RX 100 के रूप में सामने आया। स्पीड ने दिया पॉकेट रॉकेट नाम। इस नई बाइक के लॉन्च होने के बाद भी बाजारों में ऐसी अफवाहें थीं कि इसका इंजन जो दिखाया गया है उससे काफी बड़ा है। ऐसे में कई अथॉरिटीज ने इसके इंजन को खोलकर ये देखा कि क्या इसमें वाकई 100 सीसी से ज्यादा का इंजन लगा हुआ है। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जल्दी इसने भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ बना ली। इस बाइक का उत्पादन 1985 में शुरू हुआ और जब पहली बार जापान से 5000 बाइक को भारत के बाजारों की बिक्री में लाया गया, तो अपनी लॉन्चिंग के बाद से अविश्वसनीय प्रदर्शन और आरामदायक हैंडलिंग के अलावा ये बाइक लोगों के भरोसे को भी जीतने में कामयाब रही। यामा RX 100 मोटरसाइकिल ने लोगों के दिलों पर राज किया। ये सच में रेसिंग के लिए प्रेरित करने वाली बाइक थी। उस दिन में जब 2 व्हीलर बाजार में चुनिंदा बाइक्स मौजूद थी, ऐसे समय में रेसिंग के दीवानों ने जमकर इस रोमांचक मोटरसाइकिल का लुत्फ उठाया। इसमें 98 सीसी का 2 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन लगा था, जो इस बाइक को 7500 RPM के साथ 11 bhp की ताकत देता था। वहीं इसका वजन सिर्फ 98 किलो ही था, जो इस बाइक को बाकी के मुकाबले बहुत ही हल्का बनाता था। अपने दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियरबॉक्स वाली यामा RX 100 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। माना जाता है कि इसका हल्का वजन इसे रॉकेट की तरह उड़ाता था। ऐसे में से एक नया नाम मिला, पॉकेट रॉकेट। ऐसे में कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये बाइक सिर्फ दौड़ती नहीं थी, बल्कि सड़कों पर उड़ती थी। यामा RX 100 की टॉप स्पीड गजब थी, लेकिन इसे ज्यादा देर तक स्पीड में चलाया नहीं जा सकता था। हल्का वजन और बॉडी इसके संतुलन को बिगाड़ सकती थी। अपराधियों की पसंदीदा बाइक। जहां एक और इसकी स्पीड रेसिंग के दीवानों को अपना कायल बनाती थी, वहीं इसने चेन स्नैचर्स को भी काफी लुभाया। ये एक संयोग ही था कि फुर्तीली स्पीड ने चेन स्नैचर और अन्य अपराधियों के बीच यामा RX 100 बाइक को काफी पॉपुलर बना दिया था। अपराधी क्राइम के बाद तुरंत वहां से रफूचक्कर होने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे थे। हालांकि ये तभी तक था जब तक बाजार में काले कलर की पल्सर नहीं आई थी। इसके बाद ब्लैक पल्सर अपराधियों का मेन व्हीकल बन गई। बहरहाल यामा RX 100 की शुरुआती कीमत लगभग 19,764 रुपए थी, जो आज के दौर में लगभग 60,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और आज के मुकाबले में देखें तो 100 सीसी की कोई बाइक खरीदने के लिए बड़ी रकम है, लेकिन तब कम ही ऑप्शंस थे। इस लिहाज से ये कोई ज्यादा महंगी बाइक नहीं थी। वहीं उस समय 2 व्हीलर बाजार में 100 सीसी की हीरो होंडा CD 100 भी थी, लेकिन इसके मुकाबले उसकी बिक्री दूर दूर तक नहीं थी। लोगों में RX 100 के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखी जाती थी। शुरुआत में 3 रंगों जैसे चेरी लाल, मोरपंखी नीला, काले रंग में उपलब्ध थी। इसके बाद कई और रंगों में इसकी बिक्री हुई और जब बंद करनी पड़ी बिक्री,
यामा RX-100 इकलौती ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारतीय सड़कों पर राज किया था। फिर समय बदला और यह कानून के फेर में फंस गई। इस कारण इसका उत्पादन बंद करना पड़ा। माना जाता है कि कंपनी ने प्रदूषण उत्सर्जन नियमों के अनुसार इस मोटरसाइकिल के इंजन में बदलाव नहीं किया। इस कारण साल 1996 में से बंद कर दिया गया। यामा RX-100 ऐसे समय में लॉन्च की गई थी जब मोटरसाइकिल सुरक्षा के संबंध में ज्यादा कानून नहीं थे। ऑटोमोबाइल्स पर तमाम तरह के पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कानूनों का पालन करने का जो दबाव आज है वो उस दौर में नहीं था। माना जाता है कि यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यामा RX-100 की कीमत कम रही। यामा को मोटरसाइकिल के इंजन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे निर्माताओं को कम लागत रखने में मदद मिली। इसके उलट अगर हम अभी के हालातों को देखें तो पिछले 30 सालों में कई प्रकार के पर्यावरण सुरक्षा कानून आए हैं। इस कारण ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी में भी अविश्वसनीय विकास हुआ है। इस कारण मोटरसाइकिल सिक्योरिटी क्राइटेरिया काफी कठोर हुए हैं। अब है मॉडिफाई RX-100 का जमाना। यामा RX-100 एक ऐसी मोटरसाइकिल थी जब वो सड़कों पर चलती थी तो लोगों की नजरें उस पर ही टिक जाती थी। बाइक का हर शौकीन शख्स इस मोटरसाइकिल को लेना चाहता था। हल्का वजन, चलाने में सुलभ और इसका दमदार इंजन लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। RX-100 मोटरसाइकिल उन सभी लोगों को उत्साह से लबरेज कर देती थी जो यात्रा के रोमांच पर जाना चाहते थे। कंपनी ने अपनी इस बहुचर्चित बाइक को बनाना भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन आज भी आपको ये मोटरसाइकिल भारतीय सड़कों पर फर्राटा मारते हुए नजर आई जाएगी। आज भी बाइक के शौकीनों के लिए यामा RX-100 एक दमदार मोटरसाइकिल है। बाइक के दीवानों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है और उसी शान के साथ सड़कों पर इसकी सवारी करते हैं। माना जाता है कि आज भी भारतीय लोग यामा RX-100 बाइक के मॉडिफाइड वर्जन को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इससे लोगों के बीच इस 50,000 रुपए की कीमत की गाड़ी खरीदने के प्रति दीवानगी को देखा जा सकता है। आपको यामा की कौन सी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।